हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में। एनसीईआरटी के अंदर ये टॉपिक काफ़ी कंफ्यूजिंग दिया हुआ है। एनसीईआरटी से यदि करते हैं तो इसको समझने में काफ़ी दिक्कत आती है बच्चों को। इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ आरएनए इंटरफेरेंस क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें कोई भी जीन जो होता है, जीन यानी डीएनए का फ्रेगमेंट, डीएनए से आपका सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए बनता है और एमआरएनए से आपका प्रोटीन बनता है, यानी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन हो रही है। यदि मुझे किसी भी जीन को प्रोटीन बनने से रोकना है तो हमें एमआरएनए की स्टेज के ऊपर आकर इसको रोक सकता हूँ। देखिए, वर्ड के अंदर ही छिपा हुआ इंटरफियर, किसी भी चीज़ में इंटरफियर करना मतलब दखलबाजी देना। तो जब एमआरएनए बना है डीएनए से, तो इस स्टेज के ऊपर आकर हम यहाँ पर इंटरफियर करेंगे ताकि यहाँ पर प्रोटीन ना बने। तो किसी भी जीन को हमें यहाँ पर प्रोटीन बनाने से रोकना है, इसीलिए हम आरएनए इंटरफेरेंस को जीन साइलेंसिंग भी कहते हैं। देखिए, जो भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर आरएनए इंटरफेरेंस एक सेलुलर डिफेंस का मैकेनिज्म होता है। यानी जब किसी यूकैरियोटिक सेल के ऊपर कोई वायरस अटैक करता है तो वायरस का जो जीन आ रहा है सेल के अंदर, उस जीन को आरएनए इंटरफेरेंस के थ्रू ही साइलेंस किया जाता है। देखिए, होता क्या है, जब भी किसी यूकैरियोटिक सेल के अंदर कोई जीन है और उससे एमआरएनए बनता है, कई बार जीन से डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए बनता है, यानी इस स्ट्रैंड से भी आरएनए बनेगा और इस डीएनए के स्ट्रैंड से भी आरएनए बनेगा, यानी सेंस और एंटी सेंस आरएनए बनते हैं। मान लीजिए ये सेंस है और ये वाला एंटी सेंस है। क्योंकि सेंस और एंटी सेंस आरएनए आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो ये एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे और डबल स्ट्रैंडेड आपका आरएनए बन जाएगा। याद रखिए बच्चों, जब भी सेल के अंदर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनता है तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को काटने के लिए एक एंजाइम आता है जिसको हम कहते हैं डाइसर। डाइसर एक एंजाइम है जो कब आएगा, जब भी सेल में आपका डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेगा, उस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को छोटे छोटे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के अंदर कन्वर्ट कर देता है। इन छोटे फ्रेगमेंट्स को हम कहते हैं siRNA, यानी स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए। तो आपने समझा है कि भाई, जब भी जीन से डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए बन रहा है तो डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए को काट दिया जाता है डाइसर के द्वारा, और इन छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स जो बने हैं इसको हम कहते हैं siRNA। देखिए, मान लीजिए ये कोई जीन आ रहा है जो कि वायरस से आया है, और वायरस से जो जीन है इससे बनेगा एमआरएनए, और ये जो एमआरएनए है वो जो siRNA बने थे पहले, वो siRNA के साथ एक एंजाइम आता है जिसको हम कहते हैं स्लाइसर। तो जो आपका siRNA के छोटे छोटे टुकड़े थे और एक एंजाइम है स्लाइसर, तो siRNA को सबसे पहले ये अलग अलग दोनों स्ट्रैंड में सेपरेट करता है, सिंगल स्ट्रैंड में। अब इनमें से एक जो सिंगल स्ट्रैंड है वो ये जो वायरस से जीन आया है इस जीन के कॉम्प्लीमेंट्री हो सकता है, और ये एमआरएनए के ऊपर आकर इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेगा, यानी एमआरएनए के ऊपर एक छोटा सा siRNA सिंगल स्ट्रैंडेड आकर के बाइंड हो गया है। ऐसा अगर एमआरएनए के साथ होता है तो ये जो है एमआरएनए आगे जो है ट्रांसलेट नहीं हो सकता, इसकी ट्रांसलेशन रुक गई है। साथ में ये जो एंजाइम है स्लाइसर, ये इस एमआरएनए को आगे फ्रेगमेंट्स में भी ब्रेक कर देगा। तो ये पूरा आपका होल मैकेनिज्म है जिसके अंदर हम डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन रहा है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को डाइसर काट रहा है siRNA में, siRNA को स्लाइसर लेकर के आ रहा है, और वो सिंगल स्ट्रैंड का siRNA अपने एमआरएनए के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बाइंड होगा और उसको साइलेंस करेगा। देखिए, अगर हम बात करें, एक निमेटोड होता है, एक निमेटोड पैरासाइट है मेलिडोगाइनी इनकोग्निशिया, जो कि टोबैको, जो आपका तंबाकू का प्लांट है, उसके रूट को इफेक्ट करता है। यदि ये रूट के ऊपर इफेक्ट करता है तो रूट के अंदर ट्यूमर की फॉर्मेशन कर देगा, अलग अलग ट्यूमर्स की फॉर्मेशन कर देता है, जिससे जो टोबैको की पैदावार है, जो यील्ड है, वो कम हो जाती है। इस केस में हम इस आरएनए इंटरफेरेंस को यूज करते हैं ताकि ये जो निमेटोड का जीन है, इस जीन को प्लांट के अंदर जब वो इन्फेक्शन कर रहा है तो ये जीन ट्रांसफ़र कर रहा है, इस जीन को आरएनए इंटरफेरेंस की हेल्प से हम साइलेंस करने वाले हैं। देखिए, साफ साफ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर ये एक सेलुलर डिफेंस का मेथड होता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर एमआरएनए के सीक्वेंस को साइलेंस करते हैं। वो कैसे साइलेंस होगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल होता है जो कि इसके ऊपर बाइंड होगा और इसकी ट्रांसलेशन को रोक देगा। बच्चों, ध्यान रखना है, ये जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है
इसी को हमने siRNA कहा है। और ये siRNA कहाँ से आया है? जब डबल स्ट्रैंडेड RNA में सेल बनता है तो डाइसर एंजाइम आता है और उसको siRNA में कन्वर्ट कर देता है। अब एनसीईआरटी बोल रही है कि ये जो siRNA है जो बन रहे हैं उसका सोर्स क्या हो सकता है? तो ये सोर्स कोई आरएनए जीनोम जो कि इन्फेक्शन कर रहा है सेल को वो हो सकता है, या फिर मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स जिसको हम जंपिंग जीन्स भी कहते हैं या इसको ट्रांसपोजोन्स कहते हैं, जो यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं, जो अपने पोजीशन को जीनोम में चेंज करते रहते हैं। ये दोनों जो हैं उन siRNA का सोर्स हो सकता है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि कैसे हम आरडीटी की जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, वो हमने जीन आइसोलेट किया जो निमेटोड के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस जीन को हमने एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर को यूज़ करके किसी होस्ट प्लांट के अंदर डाल दिया है, रूट सेल के अंदर। जैसे ही वो डीएनए उस सेल के अंदर आया तो वो डीएनए जब हमने अंदर डाला तो उसमें ये है कि उस डीएनए से सेंस और एंटीसेंस आरएनए यानी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेगा। दोनों ही स्ट्रैंड क्योंकि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो उससे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा और इससे जो है आपके आरएनए-आई यानी आरएनए इंटरफेरेंस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। देखिए बच्चों, समझाने के लिए मान लीजिए ये जो है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना है। ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कहाँ से आया है? तो देखिए, मान लीजिए ये वो जीन है जो हमने उस पैरासाइट यानी निमेटोड से आइसोलेट किया था और इस जीन को मैंने एक सूटेबल वेक्टर में डाल दिया और ये है प्लांट सेल और इस वेक्टर को इस प्लांट सेल के अंदर डाल दिया है। अब देखिए, ये जब जीन आइसोलेट किया तो मैंने उसी समय कंफर्म किया था, तो दोनों स्ट्रैंड से ही आपका एमआरएनए बनेगा। ये वाला जो है ये एक टेम्पलेट स्ट्रैंड से बना, ये वाला दूसरा टेम्पलेट स्ट्रैंड से बना और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए आपका तैयार हो चुका है। देखिए अब आएगा आपका एंजाइम डाइसर। डाइसर की हेल्प से ये जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है ये छोटे छोटे siRNA में ऐसे देख सकते हैं छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाएगा। अब देखिए, मान लो अब एक्चुअल में ये है प्लांट सेल और इसके ऊपर निमेटोड आ रहा है। निमेटोड अपनी इन्फेक्शन कोज करेगा, तो जब भी निमेटोड आएगा तो वो अपना जीन दोबारा से इसमें इंसर्ट करेगा जिससे उसकी इन्फेक्शन आगे बढ़ सके। जीन को जब इन्फेक्ट करता है तो इससे इसका एमआरएनए बनेगा और एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा। हमें इस प्रोटीन बनने को रोकना है ताकि इन्फेक्शन ना हो, तो इस एमआरएनए के ऊपर आप ध्यान दें। ये जो एमआरएनए है और ये जो siRNA है जो हमने वेक्टर से निकाले थे, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो मैंने कहा था siRNA के साथ एक एंजाइम आएगा स्लाइसर और siRNA जब मिल जाते हैं तो उसको कहते हैं रिस्क यानी RISC, RNA इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। रिस्क से के साथ मिलकर जो है ये siRNA सबसे पहले सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट होगा और जो आपका टारगेट एमआरएनए है यानी ये निमेटोड का एमआरएनए है जिससे प्रोटीन बनना है, इस एमआरएनए के ऊपर ये siRNA जो हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए के थ्रू उस होस्ट सेल के अंदर डाला था वो इसके साथ बाइंड हो जाएगा। जैसे ही बाइंड होगा तो ये वाला जो है एमआरएनए साइलेंस हो जाएगा, यानी इस एमआरएनए से आगे आकर के किसी भी प्रकार की प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी। अगर उस जीन से प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हुई है तो वो निमेटोड जो है अपनी इन्फेक्शन को कोज नहीं कर पाया, वो टोबैको प्लांट के अंदर ट्यूमर की फॉर्मेशन को नहीं कर पाया। तो एक बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है जिसको हमने पढ़ा है, आरएनए इंटरफेरेंस याद रखना है। आरएनए इंटरफेरेंस में एंजाइम है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को काटने के लिए आएगा डाइसर और जैसे ही वो siRNA में कन्वर्ट होगा siRNA को सिंगल स्ट्रैंड में ब्रेक करेगा स्लाइसर, और स्लाइसर अपने सिंगल स्ट्रैंड में ब्रेक करने के बाद जो siRNA का सिंगल स्ट्रैंड है वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए जो कि एक जीन से बना हुआ है इसके ऊपर बाइंड होगा और बाइंड होते ही स्लाइसर इस एमआरएनए को छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर देगा और ये जीन साइलेंस हो जाएगा।